चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। चलिए वन को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया, किसने नहीं किया था। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब लगभग सबके आ गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवध की जो बेगम हजरत महल है। ठीक है, याद रखिएगा, जो अवध की बेगम हजरत महल थी भैया, इन्होंने तो भाई क्या किया था, विद्रोह को और सहायता किया था, मतलब अंग्रेजों की सहायता थोड़ा किया था, विद्रोह किया था। और ये लखनऊ से थे, लेकिन अंग्रेजों की सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया, हैदराबाद के निजाम ने भी किया, भोपाल के सिकंदर बेगम ने किया, है ना। तो ऑप्शन जो आपका बी नंबर जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। चलिए बताना है कि जो मौर्य अर्थव्यवस्था है वो आपके किस पर निर्भर थी। यहाँ पर जवाब देना है। चलिए मौर्य अर्थव्यवस्था, देखिए आपका जवाब यहाँ पर 2 का ऑप्शन जो आ रहा है, लगभग काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 2 का ऑप्शन ए नंबर, देशी कृषि पर आधारित है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है राइट हो जाएगा। कृषि पर जो आधारित है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि मौर्य, है ना, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, अगर हम आपसे पूछे कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था इनमें से कौन था, आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का संस्थापक था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। यहाँ पर जवाब देना है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। 3 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर 3 को ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला जो काम करता था वो कोतवाल करता था। मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखना आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। दोस्तों आपको जवाब देना है कि महात्मा गांधी जो थे वो भारत के विरुद्ध थे, लेकिन किस प्रकार से विरुद्ध थे, आपको आंसर देना है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में, और 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए बी नंबर, तीव्र औद्योगिकरण, है ना। गांधी जी नहीं चाहते थे कि नहीं हाँ बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हो जाए, क्योंकि शायद गांधी जी को नॉलेज नहीं था कि नहीं हाँ अगर औद्योगिकरण नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि हमारे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, है ना। जो हाथ से बनी निर्मित आपकी वस्तुएं होती हैं उन पर गांधी जी चाहते थे। इसके कारण जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो आप देना है, जलाशय के जो साक्ष्य मिले वो आपके कहां से मिले हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। एक बार भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं ना। यहाँ पर बाद में जुड़े हैं जो लोग लाइक करने के लिए भूल भी गए हैं ना, काफी लोग तो भूल जाते हैं, क्लास में आते हैं कहते हैं सर जी की क्लास छूटी जा रही है ना, तो भूल जाते हैं। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, है ना। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। जो लोग भूल गए हैं खास करके वो लोग, है ना, और जो लोगों को नहीं करना है वो लोग करें ही ना तो ज्यादा सही है ना। क्लियर है भाई। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। 5 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर लगभग देखा जाए 5 का ऑप्शन बी, ये आपके धौलावीरा जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, धौलावीरा। अगर मैं आपसे पूछे भैया धौलावीरा है कहां पर, कितने लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए आज हमने यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, जल्दी से बताइए कि धौलावीरा है कहां पर। जल्दी से कमेंट करें, धौलावीरा कहां पर मिलेगा, जल्दी से बताइएगा धौलावीरा है कहां। अगर यहाँ पर आप 5% लोग जवाब दे देते हैं तो समझेंगे कि आप लोगों का कुछ ना कुछ तैयारी है। कुछ कह रहे हैं हरियाणा में है, भैया हरियाणा में नहीं है। याद रखिएगा कि जो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ में आपका हरण पे मिलता है। जेपी जोशी ने इसकी खोज किया था। देखा जाए तो धौलावीरा से दोस्तों याद रखिएगा कि मृदभांड, कुल्हाड़ी, सिलखड़ी, मुहरा आदि आपके पाए गए हैं। तो ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वैशाली में द्वितीय संगीति द्वारा संचालित की गई थी। लाजवाब क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, पढ़े भी आप लोगों ने हैं। तो चलिए बताइएगा कि द्वितीय जो संगीति थी संचालित की गई थी, संचालित मतलब किसके समय में। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में जवाब लगभग सभी का आ गया है और आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी नंबर ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। काला सूख के समय हुई थी, है ना, क्या थी, काला सूख के समय। अगर हम आपसे पूछे कि सर ये बताइए पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई, दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई, यहाँ पर तीसरी किसके समय हुई और चौथी किसके समय, क्या आप लोग बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं क्रम से आप लोग स्थान का नाम लिख दीजिए।
यहाँ पर अगर आपसे पूछे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके समय, तो आप कहेंगे आजाद शत्रु के समय। किसके समय, आजाद शत्रु के समय हुई थी। कहां पर, आपके राजगृह में हुई थी, राजगृह में। अगर पूछे दूसरी तो आप कहेंगे सर दूसरा तो अभी आपने पढ़ा है, काला शोक के समय हो गई है ना, और ये हुई थी आपके वैशाली में। कहां पर, वैशाली में। अगर पूछे तीसरी जो आपकी हुई थी ये कहां पर, तो आपके अशोक के समय हुई थी। और अगर पूछे अशोक के समय हुई थी कहां पर, तो आप कहेंगे सर अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। अगर पूछे चौथी जो आपकी हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी। किसके समय, कनिष्क के समय। और ये कहां पर हुई थी, तो आपके कुंडल वन आपके कश्मीर में हुई थी, है ना। तो इस प्रकार से चारों आपको याद रखना है और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला पॉइंट आपका ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर आपसे 7 है, कह रहा है सही संयोजन आपको बताना है। भाई दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिया गया है एनी बेसेंट। क्या दिया है, एनी बेसेंट। तो ये बताइए क्या ये सही दिया गया है क्या। यहाँ पर एनी बेसेंट तो नहीं किया है, क्योंकि एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी किया था। तो वही यहां से आपका ये पॉइंट आपका गलत हो जा रहा है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, बिल्कुल ऑप्शन राइट आपका जो भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थियोसॉफिकल देखिए अभी हमने बताया था थियोसॉफिकल एनी बेसेंट होता है, सरोजिनी नायडू तो आपकी है नहीं है। यहाँ पर है जो आपका पूना सार्वजनिक सभा था ये भी आपका इनमें से गलत है, क्योंकि महादेव गोविंद रनाड़े थे। याद रखिए जो पूना सार्वजनिक सभा था इसमें से आपके महादेव गोविंद रनाड़े थे। तो यहाँ पर गलती ये हुई, ऑप्शन क्या हो गया, मात्र बी नंबर राइट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन लॉक किया जाए। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 8 नंबर में। जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों ये है आपके लॉर्ड मिंटो, है ना। याद रखिएगा 8 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका क्या बन जाएगा, तो लॉर्ड मिंटो ने दोस्तों याद रखिएगा कब, 1909 में। कितने में, 1909 में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत किया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया था मुसलमानों के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक इनमें पूछा गया है, और भैया आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड। और ये क्वेश्चन आपका इतनी बार पूछा गया है कि शायद सभी लोग जवाब दे सकते हैं, है ना। अगर सभी लोग जवाब दे सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि इसका जवाब देखते हैं यहाँ पर सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई। चलिए 9 का ऑप्शन देखिए, यहां पर याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका भी ऑप्शन आया है राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि अब्दुल कलाम आजाद, क्या अब्दुल कलाम आजाद इन्होंने भैया एक लिखा था पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, क्या इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक आपकी बहुत बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी की एक पुस्तक है माई तुथ, है ना, माई तुथ, ये आपकी इंदिरा गांधी की है। जवाहरलाल नेहरू की अगर पूछा जाए तो विश्व इतिहास भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू की थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से यहां पर शुरू किया गया था। जवाब देना है एकता प्रणाली जो शुरुआत की और किसने शुरू किया था। 10 नंबर ऑप्शन यहां पर लॉक कर दिया जाए भाई, जल्दी से कमेंट करें। चलिए बहुत अच्छे, सुंदर प्रयास, अति सुंदर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर इल्तुतमिश, जिसका भी ऑप्शन आ गया है इल्तुतमिश, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो चहलगामी, है ना, क्या जो चहलगामी व्यवस्था था वो आपकी किसने, तो आपके इल्तुतमिश ने ही यहाँ पर शुरुआत की थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है। विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है, इसका आंसर आपका जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है यहां पर 11 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका सी है 24 जो आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बेहतर है ऑप्शन बनेगा। यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की मानक यमोत्तर रेखा आपकी जो है वो आपकी कौन सी है। भारत की यमोत्तर मानक रेखा जो आपकी है वो आपकी इनमें से कौन सी है। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर 12 नंबर में, और 12 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर, क्या हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर, जो ऑप्शन आ रहा है यही आपका जवाब यहां पर राइट हो जाएगा 82.5। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे नीचे
सबसे सबसे नीचे सबसे जो आपका ऊंचा शिखर है वो आपका कौन सा है? ये बगल वाला। चलिए देखिए यहाँ पर 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सी नंबर। याद देखिए अरावली जो आपका है गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर जो कि आप देख सकते हैं राजस्थान में आपका है। तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आप देना है, यहाँ पर देना है ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर सी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, चलिए देखिए 14 नंबर में जवाब देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए अमेजन वर्षावन, ठीक है ना, याद रखिएगा अमेजन वर्षावन जो आपका आंसर है। यहां पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर सी नंबर अमेजन वर्षावन हो गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए जाते हैं? चलिए यहां पर जो आप देना है आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? तो आपका जो यूरेनियम खनन भंडार पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं? चलिए देखिए 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए ये आपके ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए 15 का ऑप्शन बनेगा भैया ए नंबर। ये आपके, एक मिनट, इसके ऑप्शन जो आपके हैं कुछ 15 का जो ऑप्शन है यहां पर देखा जाए 15 नंबर में वो ऑप्शन ए नंबर यहां पर राजस्थान कह रहा है। यूरेनियम खंडा जो आपके पाए जाते हैं यूरेनियम वो कहां पाए जाते हैं? तो आपके राजस्थान में, झारखंड में। यहां पर देखिए यूरेनियम आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? राजस्थान। यहां पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में, हाँ देखिए यहां पर याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश है ना, यहां पर याद रखिएगा कि इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भैया जो झारखंड है, झारखंड वो पहले नंबर पे आता है जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। यहां पर आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश ये दूसरे नंबर पे आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। जब नहीं है तब आपका स्थान आएगा कौन है? यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था कि भाई जो ऑप्शन है वो देखना है तो मिल ही नहीं रहा है ना। तो याद रखिएगा झारखंड पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, हाँ, और इसके बाद राजस्थान इसके बाद आता है। इसका मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन में कौन लगाएंगे? ऑप्शन ए नंबर लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई वो आपकी कब अपनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन को लॉक किया जाए। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, ये है आपका 1991 जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका राइट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के लेखक कौन है? बताना है कि प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के जो लेखक हैं यहां पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जो आप देना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या होगा? चलिए यहां पर देखिए 17 नंबर में, और 17 का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका ये नंबर है। याद रखिएगा ये है आपके एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया। यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर हो गया ना नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? चलिए देखिए 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो गरीबी उन्मूलन लगभग सबका जवाब आ गया है सी नंबर। ये है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना मतलब जो ऑप्शन आपका है सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? चलिए जवाब देना है कि भारत में जो जीएसटी लागू किया गया था यहाँ पर कब लागू किया गया था? 19 नंबर में। ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए भारत में जीएसटी लागू किया गया था, कब किया गया था? यहां पर जो आपका आंसर है नंबर पर देखिए 19 नंबर जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। याद रखिए 2017, क्या हो जाएगा? 2017। याद रखिए भारत में जीएसटी लागू किया गया 2017 में लागू किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले जो आपकी जीएसटी है, क्या अगर पूछे कि सबसे पहले जीएसटी है ना के लिए जो राज्य लागू अपनाया था या कह सकते हैं राज्य हामी भरा था, आपके असम। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फसल बीमा योजना में से कौन सही नहीं है? फसल बीमा योजना में से कौन सही नहीं है? यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा?
चलिए देखिए 20 नंबर में, और अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा 20 नंबर में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कौन सही नहीं है। व्यापक फसल बीमा योजना 2015 दिया गया है। हमने कहा 2015 तो नहीं है, क्योंकि यहां पर है आपका 1985, क्या हो जाएगा 1985 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर ये वाला पॉइंट भी सही है ना। जो कृषि बीमा है ये आपका 1999 2000, संशोधित राष्ट्रीय 2010-16, प्रधानमंत्री फसल में 2016, मतलब गड़बड़ी आपकी ए नंबर पे आपकी थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। चलिए कॉपी करके टेलीग्राम पे, चलिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 21। 200 से स्टार्ट है, 150 और 150 ठीक है, पढ़ा है 150 से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है रहना। चलिए देखिए 21 नंबर है, और 21 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका आंसर है बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए पीडीएफ ओपन कर रहे थे ना अगली क्लास की, इसलिए यहाँ पर क्योंकि लेट में आया है इस वजह से पीडीएफ भी आपकी अगली ओपन करना है ना। चलिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पर जो आंसर देना है वो आपका 22 नंबर में ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो पंचायतों को जो दर्जा दिया गया है ना, ये किस तहत दिया गया था, कौन से आर्टिकल के तहत। चलिए भाई देखिए आपका 22 नंबर में लगभग देखा जाए जवाब सबका सही है। याद रखिएगा अनुच्छेद 243, याद रखिए पंचायतों को दिया गया है, पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 243 को ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आइए अगले को, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है 23 नंबर में। और 23 की अगर बात करते हैं तो देखिए संविधान का जो भाग ये दिया गया है ना, कुल मिला के देखा जाए जो आपका ये भाग आपका है ए वाला, ये किसके तहत होता है। आप कहेंगे पंचायत के बारे में होता है ना। यहाँ पर ये जो आपका है पंचायत के बारे में होगा, तो यहाँ पर पंचायत कहां पर है आपके 3 में आपका हो गया। संविधान का भाग जो आपका दिया गया 8वां, ये किससे संबंधित है। आप कहेंगे सर संघ राज्य क्षेत्र से है, इसका मतलब आपका यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र जो पहला आपका हो गया, यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो आपका ये पॉइंट दिया गया है ना 4 का ए, ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे मूल कर्तव्य से दिया गया है। और मूल कर्तव्य जो आपका दिया गया वो आपका 4 दिया गया है। संविधान का भाग जो आपका ये दिया गया है ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे नगर पालिका से है, नगर पालिका जो कि आपका 2 होगा। तो देखिए आपका आंसर में से क्या है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 नंबर में, तो 23 को ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 3 1 4 2 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिख नहीं रहा है, कमेंट कर ही रहे हैं। अरे थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा लिया करे, क्वेश्चन जब बड़ा हो जाता है तो हमारी मजबूरी है, क्या करें उसमें। इतना भी नहीं कि ना दिखता हो, ऐसा भी है कि नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बताओ अपने मोबाइल की कसम खा जाओ कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, हम समझ जाएंगे कि आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे मोबाइल में दिख रहा था। अपने अपने मोबाइल की कसम खा जाओ कि हाँ बिल्कुल सजी दिख ही नहीं रहा था क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 नंबर में। तो 24 में देखिए कह रहा है एक नीति निर्देशक तत्व के अधीन आपका नहीं है, और नीति निर्देशक में आपका नहीं है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध दिया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल शिक्षा को उपबंध दिया गया है। भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ाना। कुल मिला के देखा जाए 24 नंबर में जो ऑप्शन सी है ये आपका दोस्तों नीति निर्देशक, ये कह रहा है नीति निर्देशक के अधीन में से आपका है, जो कि आर्टिकल नंबर आपका ये आता है 42 में। किस में आता है 42 में आता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध था वो आपकी किससे था। आप कहेंगे सर ये जो निर्वाचन सुधार है ना, निर्वाचन सुधार है ना, इससे संबंधित था आपका दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। चलिए भाई जवाब दीजिएगा कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है इनमें से कौन है। यहां पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। देखिए जवाब दीजिए 26 नंबर में, तो यहां पर ऑप्शन सी, याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका ऑप्शन आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया वो किसने किया था। थोड़ा फास्ट तरीके से हो जाते हैं भाई,
है ना, थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया वो किसने किया था? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था वो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन। जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, यहाँ पर जे थॉमसन आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि सर जी गोल्ड स्टीन ने क्या किया था, गोल्ड स्टीन ने क्या किया था, तो गोल्ड स्टीन और रदरफोर्ड जिसे कहते हैं, इन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था। किसकी? प्रोटॉन की। अगर दोस्तों यहां पर आपसे पूछे चैडविक ने क्या किया, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो ऑप्शन इसका ये नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर जो होता है कितने वाट के बराबर होता है? तो याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर 746 वाट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर है, बन जाएगा 746 वाट। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यहां पर आंसर है आपका जवाब इनमें से क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर दूरी। क्या हो जाएगा? दूरी। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है, क्या आपको याद है? जल्दी से बताइए। अगर आपको याद है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो कितनी दूरी होती है, तो आप कहेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात यहाँ पर 15 मीटर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है नींबू में बहुतायत में होता है। अब आप बताइए नींबू में क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर नींबू में जो होता है वो विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो कि ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर ये नंबर है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर विटामिन ए किस में मिलता है? तो विटामिन ए मिलता है अगर आप गाजर खाते हैं, है ना, यहाँ पर आम खाते हैं, इनमें मिल जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उच्छावास का सही संविच्छेद इनमें से क्या है? उच्छावास का जो संविच्छेद है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए भाई जवाब देना है। उत्तधन श्वास बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका सी नंबर है उत्तधन श्वास बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज के पेपर में काउंटिंग करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। आज देखिएगा कि आपसे जो नंबर आ रहा है, आपका स्कोर जा रहा है, वो कितना स्कोर जा रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है? पेट में दाढ़ी होना का अर्थ इनमें से क्या होता है भैया? जवाब देना है। तो आप कहेंगे पेट में दाढ़ी होना मतलब होता है ना, दूर तो प्राणी तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन आप डी देखेंगे देखने में किंतु सीधा, है ना, देखने में सीधा किंतु यहाँ पर चालाक होना। कभी कभी कोई व्यक्ति देखने में बड़ा सीधा होता है, लेकिन उतना ही जितना सीधा दिखता है ना उतना ही ज्यादा टेढ़ा भी होता है कि नहीं? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका डी आ गया है ये बिल्कुल आपका आंसर है, राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो भाई जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछे सर जी ये बताइए दुर्गम क्या होता है? दुर्गम होता है जहां जाना कठिन हो। क्या? जहां जाना कठिन हो, ठीक है ना। और भैया यहां पर सुगम, जहां जाना आसान उसे सुगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन दिया है मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? 39 का ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर मृगेंद्र जो आपका है शार्दुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मृगेंद्र दत्त शार्दुल जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। वनराज, मृगराज, शार्दुल, केहरी, केसरी, ये आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द इनमें से क्या है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो भैया मतलब अतिवृष्टि दिया है ना, तो भाई अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश हो गई, तो इसका मतलब अनावृष्टि कर दीजिए। और अनावृष्टि है ऑप्शन आपका सी नंबर है, जो कि जवाब देखिए सबके आ रहे हैं, बिल्कुल फास्ट आ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो आपके प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई बताइएगा। यहाँ पर देखिए ये आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में है, जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की हैं। और ये है ऑप्शन सी रवनीत कौर हैं। कौन है? रवनीत कौर, जो कि ऑप्शन आ गया है सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे निम्न में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? बताएगा कि यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर जो आपके हैं वो आपके कौन है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, ये है आपके आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थानों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत किया है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए रामसर आपका पूछा है, रामसर स्थलों के लिए है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन देना है। चलिए भैया ऑप्शन सी याद रखिए, ये है आपकी अमृत धरोहर योजना। क्या बताएंगे?
अमृत धरोहर बताएंगे तो आपको आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? 54 नंबर में। अब आप कहेंगे सर 54 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर आपका दिया है फिनलैंड, ये आपका सबसे खुशी स्थान पर आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो चलिए भैया यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा, जो चंद्रयान 3 था ना, इसका जो ये रॉकेट जो था वो कौन से रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? चलिए 55 का ऑप्शन सी याद रखिएगा, LVM-3M4, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है याद रखिएगा M3M4 आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। LVM-3M4 यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है? चलिए 16 का ऑप्शन देना है, 16 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 56 का ऑप्शन जहां पर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी है, याद रखिए दोनों अर्थात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में मिलकर ये करेंगे महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया गया है? प्रति वर्ष, और प्रति वर्ष दोस्तों 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका दिया है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहां पर आपका 57 लाख आपका आंसर है, बी नंबर बन जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 58 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन ए है, यहाँ पर जो स्कॉटलैंड है ना, ये है मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश जो कि महिलाओं के लिए है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर 59 में वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, उम्दा प्रयास है, जबरदस्त प्रयास है। 59 का ऑप्शन भी लगभग आपका आ गया है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका दिया गया भाई खला जो आपके मुंबई में है, ठीक है। कौन? ये जो आपका मुंबई में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, अर्थात जो जीआई टैग दिया गया है अमरोहा ढोलक, है ना, तो ये अमरोहा कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे सर अमरोहा जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर 300 से ज्यादा आपकी इकाइयां हैं जो कि आपके ढोलक बनाने की, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि क्रोएशिया की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोएशिया की मुद्रा का नाम पूछा गया है। 61 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? क्रोएशिया की मुद्रा बताना है। चलिए क्रोएशिया की मुद्रा पूछा है तो आप कहेंगे सर क्रोएशिया की मुद्रा है क्रोएशियाई कुना, जो कि ऑप्शन है या पर सी नंबर कुना, आपका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये एक यूरोपीय देश है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब, क्या है? जाग्रेब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? जवाब यहाँ पर लॉक किया जाए भाई। देखिए 62 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी ये है आपका 22 मई। याद रखिएगा कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है? भैया अगर आपने यूपी जीके नहीं पढ़ा होता तो भी गड़बड़ी हो जाती, क्योंकि भैया आपके यूपी जीके में ही एक क्वेश्चन मिलेगा कि सब्जी अनुसंधान जो आपका है ये कहाँ पर है? सब्जी अनुसंधान यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है 63 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर वाराणसी हो जाएगा। याद रखिए वाराणसी में है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत की संसद के उच्च सदन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? मतलब भारत का जो उच्च सदन है इसके बारे में पूछा गया है कि क्या सही दिया गया है। आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे सर या कभी भी भंग नहीं होता है, या कभी भी भंग नहीं होता है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है? 65 नंबर। आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा जो आपकी पलनी की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तमिलनाडु में आपकी डिंडीगुल जिले में पड़ती है, वहां पर है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है?
दोस्तों 66 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये जो आपका भूटान है वो सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाते हैं, यहाँ पर देखिए तो भैया ये मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर मनाते हैं, आपके छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है और 68 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा भाई। चलिए आप कहेंगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका का देखा जाए तो आपका ये जो आपका है बेसबॉल है और इसमें प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कितनी, 9 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है और आपका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा द हेग। क्या हो जाएगा, द हेग, जो कि आपके नीदरलैंड में है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि फियरलेस गवर्नर पुस्तक के जो लेखक हैं या लेखक हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए, फियरलेस गवर्नेंस, ये भैया ऑप्शन डी हो जाएगा आपका किरण बेदी। क्या हो जाएगा, किरण बेदी जो ऑप्शन है यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी रही हैं। ठीक है ना, किरण बेदी हैं ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, याद रखिएगा, है ना। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की जो क्लास है इतना क्लियर है। चलिए फिर अगली क्लास में आइए, जल्दी से अगली क्लास शुरू कर देते हैं।